बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली अपडेट्स तमाम आप तक जो बर वक्त पहुँच सकें। सूबाई असम्बली का हल्का है PP 209, जहाँ ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। पहले ही ज़िमनी इंतखाब 9 अक्टूबर को होना था, लेकिन फिर उसके बाद इसे मुलतवी कर दिया गया 12 रबीउल अव्वल की वजह से, और अब ये इंतखाब होगा 16 अक्टूबर को। ये इंतखाब होगा। ये नशिस्त खाली हुई थी। फैसल खान नियाजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए थे। उनके इस्तीफ़ा देने के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी जिस पे इंतखाब होना था। पहले इसका इंतखाब मुलतवी किया गया था और उसके बाद फिर इसके लिए नई तारीख 9 अक्टूबर दी गई थी और उसके बाद फिर इसे 16 अक्टूबर को, अब 16 अक्टूबर को इस पर इंतखाब होगा। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में यहाँ से फैसल खान नियाजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और इन्होंने तकरीबन 55,000 करीब वोट यहाँ से हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर अब्दुल रज़ाक नियाजी साहब थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और इन्होंने 38,000 के करीब वोट हासिल किए थे। तीसरे नंबर पर जमील शाह साहब थे, ये आज़ाद उम्मीदवार थे और इन्होंने इंतखाब लड़ा। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार थे लेकिन उन्हें बहुत कम तादाद के अंदर वोट मिले थे। फैसल खान नियाजी ये तकरीबन कुछ अरसे के बाद इनके इख्तलाफात शुरू हो गए थे और एक जो फॉरवर्ड ब्लॉक उस वक़्त तरतीब दिया गया था, उस फॉरवर्ड ब्लॉक में फैसल खान नियाजी भी सर फहरिस्त थे। जो PMLN का एक फॉरवर्ड ब्लॉक था उसमें ये सर फहरिस्त थे। तो उसके बाद इनके इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते गए और हमजा शहबाज शरीफ की जब हुकूमत यूं ही ख़त्म हुई तो इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया फैसल खान नियाजी ने और फिर यहाँ से इंतखाब का ऐलान हो गया। PP 209 ये खानेवाल का हिस्सा है। खानेवाल शहर से अगर बिहाड़ी की तरफ अगर आप जाएं तो ये हल्का उस पर मुश्तमिल है। विजियांवाला का एक बड़ा कस्बा इसके अंदर शामिल है। उसके साथ बिहाड़ी की जो बाउंड्री है उसके साथ ये मिलता है। मियाँ चन्नू की हदूद के साथ भी ये हल्का मिलता है। तकरीबन ये देहाती इलाके पर मुश्तमिल ये हल्का है। इसमें सबसे बड़ी जो आबादी है वो विजियांवाला की है, जिसे हम कहते हैं कंजेस्टेड एरिया है। उसके अलावा तकरीबन ये सारा स्कैटर्ड एरिया है और ये बिखरी हुई आबादी है ज़िला खानेवाल की, जहां इस वक्त ये इंतखाब हो रहा है। जहानिया का हिस्सा भी इसके साथ मिलता है। इफ्तिखार नज़ीर इससे जो मुंसलिक कौमी असम्बली का हल्का है, वहां से इफ्तिखार नज़ीर साहब कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब इसके साथ जो हल्का है PP 210 209 में इंतखाब हो रहा है। PP 210 वहाँ से भी इफ्तिखार नज़ीर साहब के भाई अताउर रहमान साहब, चौधरी अताउर रहमान साहब, वहाँ से वो सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। जमील शाह साहब जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े लॉयल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, इनकी तवील अरसे की एक वफादारी है और गुज़िश्ता आम इंतखाबात में भी ये चाहते थे कि वो PMLN के टिकट से ही इंतखाब लड़े, लेकिन उस दौर में इन्हें टिकट वहाँ से नहीं दिया गया था। PMLN का टिकट फैसल नियाजी साहब को दे दिया गया था। तो अब जब ज़िमनी इंतखाब आया है तो जो सेकंड प्रायोरिटी थी, जो दूसरी तरजीह थी, वो यही थी कि अब टिकट इन्हीं को दिया जाए, जो जमील शाह साहब है। लेकिन जमील शाह साहब ने ये टिकट इस बार लेने से इनकार कर दिया है। अब जो पहली दो पोजीशंस थी, पहले नंबर पर PMLN के फैसल नियाजी साहब थे, 55,000 वोट थे। 38,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल रज़ाक नियाजी साहब के। इनके दरमियान अब डिफरेंस नहीं है। इस वक्त अब्दुल रज़ाक नियाजी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो फैसल खान नियाजी की। जमील शाह जिन्होंने बड़ी मुज़ामत की, उन्होंने कहा कि वो टिकट नहीं लेंगे और मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा PMLN की क़यादत को भी और उसके साथ चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब जो कौमी असम्बली के रुकन हैं कि वो अपने भाई को मैदान में लेके आए। चौधरी ज़ियाउर रहमान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि चौधरी ज़ियाउर रहमान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खानेवाल के ये साबिक वाइस चेयरमैन हैं। कभी सूबाई या कौमी सतह तक इन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की है, लेकिन इनके एक भाई कौमी असम्बली के रुकन हैं इफ्तिखार नज़ीर साहब, दूसरे भाई इससे जो मुल्हिका सूबाई असम्बली का हल्का है PP 210, वहाँ से ये इस वक्त इनके भाई चौधरी अताउर रहमान यहाँ से मुंतखब हुए और आखिरी दिन तक ये इंतज़ार किया गया कि जमील शाह साहब यहाँ इंतखाब लड़ लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा और फिर इफ्तिखार नज़ीर साहब ने अपने भाई चौधरी ज़ियाउर रहमान को मैदान में उतार दिया। अब जो हल्के की सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से कि चूँकि पहले दो जो पोजीशन लेने वाले उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त प्लेटफॉर्म पे हैं, मुत्तहद हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे
वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त साथ दे रहे हैं। एक प्लस पॉइंट अगर देखा जाए, ज़िमनी इंतखाब जो खानेवाल के हल्का PP 206 में हुआ था, निशात खान डाहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन सूबाई असम्बली की वफात हुई थी, उस इंतखाब में बड़ा अपसेट उस वक्त हुआ था। ये नशिस्त जनरल इलेक्शन में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नशिस्त जीती थी, निशात खान डाहा यहाँ से कामयाब हुए थे। लेकिन ज़िमनी इंतखाब में जहाँ तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त हुकूमत भी थी, लेकिन यहाँ अपसेट हुआ इस हल्के के अंदर और ये नशिस्त जीत ली। राना सलीम हनीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, कोई मुबस्सिर जो है उस वक्त तवक्को नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा अपसेट यहाँ से हो सकता है। लेकिन यह उस वक्त की बात है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवामी हलकों के अंदर मकबूल हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत उस वक्त बिल्कुल नीचे जा रही थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं है। इस वक्त जो मजबूत तरीन दो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है PP 209 के अंदर। इसके अलावा भी खानेवाल से PML N के जहां एक तरफ रुकने कौमी असम्बली इफ्तिखार नज़ीर साहब हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से सैयद फ़खर इमाम साहब है, दीगर अरकान यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। सूबाई वज़ीर हुसैन जहानिया गर्देजी साहब है। इसके अलावा भी अहम तरीन शख्सियात यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये भरपूर इंतखाबी मुहिम फैसल खान नियाजी की चलेगी। उनका ज़ाती वोट बैंक भी यहाँ अच्छा खासा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्हें हिमायत भी इस वक्त हासिल होगी। तो एक बात तो ये तयशुदा दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नशिस्त पर खासी हद तक मजबूत है, बल्कि यह भी दावा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों की तरफ से कि ये नशिस्त वो 30 से 40 हज़ार से भी जीत सकते हैं। अब इस चीज़ को बरकरार रखना ये बड़ी इम्तिहान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि 30 से 40 हज़ार की क्या ये मार्जिन जिसके बारे में दावा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, क्या इसे रखा जा सकता है? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 से 40 हज़ार से यहाँ से जीत सकती है? इस बारे में कहना अभी कबल वक़्त होगा। लेकिन चौधरी इफ्तिखार नज़ीर और चौधरी अताउर रहमान के भाई चौधरी ज़ियाउर रहमान की इस हलके के अंदर आमद से अब कम अज़ कम ये है कि मुकाबला ज़रूर होगा। चौधरी बरादरान इस वक्त भरपूर यहाँ से मुकाबला करेंगे। इंतखाबी मुहिम इस वक्त शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे में शमूलियत कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे इस हवाले से किए जा रहे हैं। PML N की क़यादत भी यहाँ अब डेरे लगाने का सोच रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी यहाँ होगी। बड़ा घमसान का रन यहाँ से पड़ने वाला है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये हल्का निस्बतन आसान है। फैसल खान नियाजी भी हैं, अब्दुल रज़ाक नियाजी, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ती मकबूलियत भी यहाँ फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन इसका कहने का मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल आसान हदफ यहाँ से समझ लिया जाएगा। हो सकता है कोई और उम्मीदवार ऐसा होता तो ऐसा मुमकिन भी था कि ये आसान हदफ होता। लेकिन ज़ाहिर बात है कि चौधरी इफ्तिखार नज़ीर और चौधरी अताउर रहमान के भाई यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं, इसलिए बड़ा घमसान का रन यहाँ से इस वक्त पड़ने वाला है। और नौरीन निशात डाहा की रिहाइश गाह पे आज भी वहाँ एक बड़ा इजलास हुआ है। नौरीन निशात डाहा वो PP 206 से वो इंतखाब लड़ती है, लेकिन उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पे आज एक बड़ा वहाँ किया है। आज बड़ी उन्होंने गैदरिंग की है इस हल्के से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की जो उनके मुतलका हैं, उनके बरादरी के भी बड़े सरकर्दा अफराद हैं, दीगर जो उनसे मुतलकीन हैं उनको उन्होंने बुलाया है आज खाने पे। और फैसल खान नियाजी की उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है वो भी इस इंतखाब को उसे ले रही है, दिलचस्पी के साथ उसे ले रही है, इसलिए बड़ा रन पड़ने वाला। लेकिन जो मैं इस वक्त जो नतीजा अखज़ कर रहा हूँ वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये निश्चित जीत जाएगी। फैसला यहाँ मार्जिन का होगा कि मार्जिन कितना हो सकता है। अगर ये मार्जिन बहुत कम हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कौन सूरत हाल होगी। अगर ये मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो PML N के लिए ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक होगी। बहरहाल इंतज़ार करते हैं, जैसे जैसे हल्के में कैंपेन बढ़ेगी उसके साथ साथ यहाँ के अपडेट जो है वो भी हम आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।